हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर में शैक्षिक प्रशासन संबंधी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम शैक्षिक प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा मुख्यतः यह देखा जाता है कि चाहे घर हो, परिवार हो अथवा राज्य हो, इनके सभी कार्यों को चलाने के लिए किसी न किसी प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी संस्था, समिति अथवा संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होता है। जिस स्तर का प्रशासन रहता है, संगठन, समिति अथवा संस्था उसी स्तर पर कुशलतापूर्वक कार्य करती है। शिक्षा का कार्य आज काफ़ी विस्तार से फैलता जा रहा है। यदि शिक्षा को उपयोगी बनाना है तो हमें शिक्षा प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ बनाना होगा, क्योंकि उत्तम तथा सुदृढ़ प्रशासन ही शिक्षा संस्थाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा समाज को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करता है। विद्यालयी प्रशासन में बहुत सी बातें निहित हैं। विद्यालयी बजट का निर्माण व उसके संचालन के लिए धानुगाही, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का चयन, सामग्री की उपयुक्त व्यवस्था करना, फर्नीचर की उपयुक्त व्यवस्था करना, छात्रों को निर्देशन प्रदान करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों की स्वस्थ चारित्रिक भावना निर्माण करना, विद्यालय के उद्देश्यों, कार्यों एवं आवश्यकताओं से जनता को अवगत कराना, विद्यालयी अभिलेखों की स्थापना करना, संपूर्ण विद्यालय संगठन को योग्य नेतृत्व प्रदान करना। ये सारे कार्य शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। यह प्रशासन छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु भी प्रयास करता है तथा साथ ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व भी इसी पर निर्भर करता है। यानी कंक्लूजन यह है कि शैक्षिक प्रशासन न सिर्फ कला है और न सिर्फ विज्ञान है, यह कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें स्किल्स के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। शैक्षिक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा धन प्रशासन। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई एंड ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर और ड्यूको का अर्थ है विकसित होना। परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा निम्नलिखित है। अनेक शिक्षाविदों ने शिक्षा के बारे में अनेक अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है प्लेटो के अनुसार, शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा में सभी सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके वह योग्य है। एजुकेशन डेवलप्स इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन ऑफ विच इज कैपेबल। दूसरी परिभाषा है अरस्तु की। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तीसरी परिभाषा है स्पेंसर के अनुसार, जीवन के लिए तैयारी शिक्षा है। एजुकेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। और चौथी परिभाषा है शंकराचार्य के अनुसार, सा विद्या या विमुक्तये। प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। वैसे प्रशासन का अर्थ व्यवस्था, सेवा, प्रबंध, निर्देश आदि से लगाया जाता है, लेकिन यह मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। यह प्र, उपसर्ग तथा सासोट धातु के योग से बनाया गया है। इसका वास्तविक अर्थ उत्कृष्ट विधि द्वारा शासन करने से है। आधुनिक समय में प्रशासन का अर्थ सरकार से लगाया जाता है। प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्टर से बना है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल से हुई है, एड प्लस मिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्टरिंग समथिंग। प्रशासन की परिभाषाएं निम्नवत हैं। अनेक परिभाषाकारों ने प्रशासन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है एल.डी. वाइट के अनुसार, प्रशासन में वे सभी आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। दूसरी परिभाषा है वुड्रो विल्सन के अनुसार, प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। शैक्षिक प्रशासन एक नवीन तत्व है जिसका संबंध शिक्षा की योजना बनाना, शिक्षा की व्यवस्था व पर्यवेक्षण से है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, विद्यालय में उपयोगी उपकरणों को उपलब्ध कराना तथा कर्मचारियों में कार्यों का विभाजन करना है। इसका संबंध मुख्य रूप से शिक्षा से ही होता है। यह लोक प्रशासन का ही एक अंग है, किंतु अन्य प्रशासनों की तुलना में अधिक दायित्व वहन करता है। शिक्षा प्रशासन का अर्थ शिक्षा विभाग के शासकीय नियंत्रण से लगाया जाता है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के शिक्षा विभागों द्वारा
शिक्षा प्रक्रिया पर जो नियंत्रण एवं नियमन लगाए जाते हैं उसे शिक्षा प्रशासन कहा जाता है। कुछ लोग शिक्षा प्रशासन को विद्यालय प्रशासन भी कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। गौड़ एवं शर्मा ने दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है, शिक्षा प्रशासन अपना प्रमुख ध्यान शिक्षा पर केंद्रित करता है, जबकि विद्यालय प्रशासन किसी विद्यालय या कॉलेज के संगठनात्मक पहलू पर केंद्रित करता है। परिभाषा। शैक्षिक प्रशासन की परिभाषाएं निम्नवत हैं। शैक्षिक प्रशासन की पहली परिभाषा शिक्षा अनुसंधान के विश्वकोश के अनुसार है। शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का समन्वय तथा उचित विकास हो सके। यह क्रिया केवल बालकों तथा नवयुवकों के विकास से ही संबंधित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत प्रौढ़ों एवं कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व दिया जाता है। ग्राहम बेलफोर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य योग्य विद्यार्थियों, योग्य शिक्षकों से उचित शिक्षा ग्रहण कराने हेतु इस प्रकार सक्षम बनाना है जिससे वे अल्प साधनों के अंतर्गत प्रशिक्षित होकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। शैक्षिक प्रशासन की तीसरी परिभाषा नई शिक्षा नीति 1988 के अनुसार है। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एक ऐसे प्रशासन से लगाया जाता है जो समाज एवं व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर एक और न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके, वरन उसे समाजोपयोगी नागरिक के रूप में भी विकसित कर सके। शैक्षिक प्रशासन का व्यापक अर्थ। शिक्षा प्रशासन का शाब्दिक अर्थ बालकों के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था करने से है। इसका संकुचित अर्थ एक ओर मात्र बाह्य प्रशासन पर बल देता है और दूसरी ओर आंतरिक प्रशासन को ही प्रधान मानता है। वैसे इसकी प्रक्रिया बहुत व्यापक है, इसमें बाह्य व आंतरिक प्रशासन दोनों को शामिल किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है? शैक्षिक प्रशासन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके अर्थ संबंधी तत्वों का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, शिक्षा प्रशासन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है या बाल केंद्रित प्रक्रिया है या विज्ञान तथा कला दोनों है या केवल साध्य ही नहीं बल्कि साधक भी है।